फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया संचालित हो रही है और इस प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई 2025 तक है। प्रवेश के समय कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पर छात्रों को सोचना पड़ता है। विशेषकर अगर मैं बात करता हूं कि कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, इसके साथ साथ में ये पाठ्यक्रम कहाँ कहाँ संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्सर एक प्रश्न होता है बच्चों के मन में कि किस स्टडी सेंटर पे कौन से पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जैसे हम लोग कहते थे कि पहले ग्रेजुएशन होता था, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, मुख्यतः ये 3 ही स्ट्रीम होते थे। परंतु अगर आज के समय की बात करते हैं तो आज बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो अभी हाल फिलहाल में इग्नू ने दूरस्थ माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए हैं। और इन पाठ्यक्रमों की अगर मैं बात करता हूं तो विशेषकर बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसको हम लोग पहले सोच सकते थे कि खाली ये संभावित तौर पर ऐसे अवसर या ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मुश्किल है। लेकिन इग्नू की अगर मैं बात करता हूं तो इग्नू में बहुत से ऐसे नए पाठ्यक्रम हैं और इन पाठ्यक्रमों के साथ साथ में जो स्टडी सेंटर है जहां पर ये पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उन अध्ययन केंद्रों की चर्चा भी आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा विशेषकर कि आप जो हम लोगों के जो स्टडी सेंटर हैं, ख़ासतौर से अगर मैं क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की बात करता हूं तो क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के अंतर्गत बहुत से स्टडी सेंटर हैं। लगभग हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर्स हैं और मैं प्रयास करूंगा एक एक करके सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन स्टडी सेंटर्स के बारे में आपको कुछ बता पाऊँ, आप लोगों तक वो सूचनाएं दे पाऊँ। तो आज का मेरा जो प्रयास होगा वो विशेषकर जो डीएवी कॉलेज है जो देहरादून में, तो इस डीएवी कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ में अगर आप इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको, चूँकि और वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि एक सामान्यतः ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इग्नू का जो मुख्य अध्ययन केंद्र है आरसी देहरादून का, क्षेत्रीय केंद्र देहरादून का, तो वो मुख्य अध्ययन केंद्र डीएवी कॉलेज है और इस डीएवी कॉलेज का जो कोड है वो 2705 यानी 2705 है, यानी 2705 है। इस अध्ययन केंद्र की जो स्थापना है, या फिर मैं बात करता हूँ पहले कहाँ पर लोकेटेड है, तो अगर देहरादून से आप वाकिफ़ हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो करणपुर एक जगह है, करणपुर या सर्वे चौक से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पर ये डीएवी कॉलेज है और इसी डीएवी कॉलेज के परिसर में हमारा जो अध्ययन केंद्र 2705 उपस्थित है। वर्तमान में इनकी इस अध्ययन केंद्र की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर ओनिमा शर्मा है और ये एक पुराना अध्ययन केंद्र है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और पहले अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही सीमित कार्यक्रम, बहुत ही सीमित प्रोग्राम थे, लेकिन आज इस अध्ययन केंद्र में लगभग 183 प्रोग्राम्स हैं। तो ये तो एक, अगर देहरादून के और देहरादून के साथ साथ में आसपास के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि एक स्टडी सेंटर एक वरदान की तरह ये कार्य कर रहा है। और इस स्टडी सेंटर पे अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, तो बेसिकली जितने भी पाठ्यक्रम हैं इग्नू में वो 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। और ये सारे प्रोग्राम जो हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि केवल जो कन्वेंशनल प्रोग्राम थे उससे भी अभी हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि आप लोगों ने सुने नहीं होंगे या सुने भी होंगे तो संभावित तौर पर आप लोगों को लग रहा होगा कि किस प्रकार से उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना है। तो मैं बता देता हूं कि ये जितने भी पाठ्यक्रम जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, ये सारे पाठ्यक्रम डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस नहीं है,
और साथ ही साथ में आप बहुत ही एडवांस कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम स्किल की बात करते हैं तो अप्लाइड स्किल में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, BA अप्लाइड स्किल्स। इसके साथ में अगर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, ये सब कॉमन प्रोग्राम है जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तो इस तरह के ये सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। और इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात करता हूँ, चाहे वो आपका हिंदी, हिस्ट्री या साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, या बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA रिटेलिंग, BBA। तो ये जो पाठ्यक्रम है ख़ास तौर से बैचलर डिग्री के, तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी है। एक मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ कोर्सेज जिसमें आप देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम है उसमें आप सामान्यता देखेंगे कि वो आपके उनके आगे ऑनर्स का एक प्रावधान है। ऑनर्स मीन्स जैसे BA PSH मीन्स BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, BA PCH मीन्स BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, BA SOH मीन्स BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। तो ये जो ऑनर्स प्रोग्राम है बेसिकली ये 3 ईयर ड्यूरेशन के हैं, और ये जो पाठ्यक्रम है ये जैसे पूर्व व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुरूप ये आप मतलब इनमें प्रवेश ले सकते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम होंगे 3 वर्ष के होंगे, और इसमें जैसे पहले होता था कि ग्रेजुएशन में आप प्रवेश लेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से प्रवेश करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है 4 ईयर। तो जो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके आगे जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये BCom F अगर मैं देखता हूँ, इसमें आप सबसे ऊपर में देखते हैं, तो यहाँ पर अगर इस स्लाइड में देखते हैं तो BA FEC, BA F स्टैंड फॉर 4 ईयर, तो BA 4 ईयर इकोनॉमिक्स के लिए BA FEC होगा। BA F एजू मतलब EDU, तो इसका मतलब BA 4 ईयर एजुकेशन। BA FEG मीन्स BA 4 ईयर इंग्लिश। BA F स्टैंड फॉर 4 ईयर। तो यहाँ पर इस समय वर्तमान में जुलाई 2025 के लिए 2 तरह के पाठ्यक्रम ऑफर में है। एक पहला जो ऐसा ग्रेजुएशन जिसको हम लोग ऑनर्स का नाम दे रखा है, और वो 3 ईयर ग्रेजुएशन होगा, पुराने सिस्टम के तहत होगा। और जो 4 ईयर ग्रेजुएशन की जिसकी हम बात करते हैं, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन में वो पाठ्यक्रम होंगे जिसमें कि हम लोग कहेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत जो छात्रों को 4 वर्षीय स्नातक में प्रवेश लेना होगा। और इसके साथ में एक फ़ायदा ये भी होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 4 ईयर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आप एग्ज़िट कर सकते हैं, या 2 साल बाद आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके लिए सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, या 3 साल बाद या 4 साल बाद इसको मेजर करके। तो इस तरह के दोनों ऑप्शंस हैं। तो अगर आप ऑनर्स में प्रवेश लेते हैं, इसका मतलब आप पुराने सिस्टम को फॉलो करते हुए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। और अगर आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। तो ये तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। इन प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस से निकाल सकते हैं, जो कि इग्नू की वेबसाइट पे उपस्थित है। तो ये आप देख सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट का अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो 4 ईयर में, नहीं तो जनरल बैचलर डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद अगर मैं दूसरे डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर और भी कुछ एडवांस बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क, तो अगर आप समाज सेवा से जुड़कर मतलब ऐसा कोई पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क या बैचलर ऑफ सोशल वर्क इन जनरल यानी BSWG। इसी तरह से बैचलर अगर आप डिग्री एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इसके अलावा बायो केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, तो अप्लाइड साइंस, एनर्जी, तो ये बहुत सारे बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं। इनके साथ में एक चीज़ और भी आपके मन में सवाल होगा कि ये सारे पाठ्यक्रम में अगर सपोज़ आप देहरादून से नहीं हैं, देहरादून के आसपास या किसी और स्थान से हैं, तब भी आप प्रवेश ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए, चूँकि जो इस पाठ्यक्रम से संबंधित अगर प्रैक्टिकल है
तो उन प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करना होगा। तो ये तो एक पहली कैटेगरी हुई। और दूसरी कैटेगरी अगर मास्टर्स डिग्री की बात करता हूँ तो मास्टर्स डिग्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और विशेषकर एक जो अगर मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों की बात करता हूँ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम है जिसके तहत अगर आप 2 डिग्री एक साथ करना चाहते हैं, यानी कि एक डिग्री आप रेगुलर मोड से आप कर रहे हैं, सपोज आप डीएवी कॉलेज से ही एक रेगुलर मोड में अपना एचएनवी गढ़वाल से या देव सुमन संस्कृति से आप डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप को थोड़ा एडवांस कोई प्रोग्राम करना है, चाहे वो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा की बात करते हैं, तो आप डिस्टेंस मोड से इसके साथ में ये पाठ्यक्रम कर सकते हैं। ये एक लाभ है, क्योंकि पहले तक इस तरह का एक ये कहें कि अपवाद था जिसमें कि 2 डिग्री एक साथ अलाउड नहीं थी, लेकिन अभी आप 2 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मास्टर्स डिग्री हमारे पास इग्नू के द्वारा इस बार जो प्रवेश ले रहा है, तो उसमें खासतौर से ऐसे एडवांस कोर्सेज जैसे अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं या एंथ्रोपोलॉजी, बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर मैं बात कहूँगा कि वो जो अपना इस तरह से पाठ्यक्रमों में इंटरेस्टेड हैं जो कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, इन सब के बारे में जानना चाहें, तो भगवत स्टडीज़ में हमारे यहाँ मास्टर्स है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो CSR जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी मास्टर्स डिग्री है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा एक पाठ्यक्रम है MA इन डिस्टेंस एजुकेशन। इसके अलावा जो जर्नलिज्म या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो वो डेवलपमेंट स्टडीज़ या डेवलपमेंट स्टडीज़ के साथ में डेवलपमेंट जर्नलिज्म एक पाठ्यक्रम है। और इसके साथ में जो पुराने पाठ्यक्रमों के लिए, या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो MA इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, MA इन फोक एंड कल्चरल स्टडीज़, MA इन हिस्ट्री, MA हिंदू स्टडीज़, MA इन जर्नलिज्म एंड मीडिया, मास मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये या MA इन ज्योतिष एक बहुत ही एक मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग पाठ्यक्रम है। और हमारा ये मतलब ऑब्जर्वेशन है खासतौर से कि ऐसे बहुत से लोग जो कि एक इच्छा रखते हैं ज्योतिष के बारे में जानने का, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। और इसमें काफ़ी ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनको कि वास्तविकता में इन चीज़ों के बारे में अगर रुचि थी, लेकिन किसी कारण से कई ऐसे भी लोग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं जो ज्योतिष करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जिनको जानकारी, हम हमेशा चाहते हैं कि अपने संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानें, अपना पहचानें, तो वो एक अवसर देती है खासतौर से। और चूंकि इसमें एक उम्र का कोई बाध्यता नहीं है, ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो रिटायरमेंट के बाद में हमारे इग्नू सिस्टम से जुड़ते हैं जानकारी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उन लोगों के लिए ऑप्शंस हैं। अगले पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो MA साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि आज के समय में जो अवसाद है बच्चों में खासतौर से, उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पहल किए जा रहे हैं कि एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की जो है वो अधिकाधिक महत्ता ज़रूरत आन पड़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन फैमिली हेल्थ स्टडीज़ या MA फिलॉसफी, MA रूरल डेवलपमेंट, ये पुराने पाठ्यक्रम है, काफ़ी मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। MBA के अगर मैं बात करता हूँ तो MBA एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो पहले संभावित तौर पर जिसमें एंट्रेंस के बाद में प्रवेश होता था, लेकिन वर्तमान में ये जो MBA पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपको प्रवेश की आवश्यकता है, प्रवेश या एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और MBA में केवल एक प्लेन MBA नहीं, बल्कि आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BSc या MSc अपना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड से किया और उनको लगता है कि वो जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या MBA ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर MBA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत ही एडवांस, चूँकि अभी लेटेस्ट ही ये पिछले 1 या 2 वर्षों में ये सारे पाठ्यक्रम डेवलप हुए हैं, तो मैं ऐसे लोगों से अवश्य मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग जॉब में हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं सिस्टम के हिसाब से, तो ये एक उन लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो MCOM और MCOM इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ्यक्रम है।
इसके साथ में अगर मास्टर्स डिग्री के और बात करते हैं तो फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो एमकॉम एफटी आपके लिए उपस्थित है। इसके साथ में एमए इंग्लिश कॉमर्स गांधी एंड पीस स्टडीज़, एमए हिंदी, एमए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BLIS किया होगा तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के बाद अगर वो अगले पड़ाव में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जुलाई 2025 सत्र में प्रवेश हेतु आप जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि इसकी जो अंतिम तिथि है मैं बता देना चाहूँगा वो आपकी 15 जुलाई तक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि जो अंतिम तिथि पर थोड़ा बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ये रहता है और ऐसी स्थिति में वो थोड़ा कभी कभी नहीं ध्यान कर पाते तो वो छूट जाता है प्रवेश के लिए। तो ये जो अभी जुलाई सत्र की बात करते हैं तो इसमें अच्छा दूसरा इसके अलावा MTTM मास्टर्स इन सोशल वर्क, MA काउंसलिंग, तो ये सारे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। इसके बाद में जो अगली कैटेगरी है वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम की, और जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ये विशेषकर ऐसे पाठ्यक्रम है जो कि अपने आप को अपग्रेड करना है अगर आप चाहते हैं। जैसे सपोज आप रेगुलर मोड में किसी भी विश्वविद्यालय से आप बैचलर डिग्री मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और उसके साथ में आपको अपनी रुचि है कुछ विशेष क्षेत्रों में, तो उन रुचि से संबंधित अगर आप पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहें, ये चूँकि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उनकी अवधि 6 महीने की होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप जुलाई में प्रवेश लेंगे तो दिसंबर तक आप ये पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे। और इन पाठ्यक्रमों की संभावित तौर पर मैं यकीन करता हूँ कि जो विशेषकर जो ऐसे खासतौर से जो जॉब रिलेटेड कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं या और भी कहीं अवसर मिलता है, तो उस समय ये सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं DAV कॉलेज में, तो इसमें HIV फैमिली एजुकेशन, HIV भारतीय कालगणना पर एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर है, फंक्शनल इंग्लिश पर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन, खासतौर से जो मैं कहूँगा कि ऐसी मतलब छात्र ऐसे छात्राएं जो मतलब फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, न्यूट्रिशन से के संबंधित जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। जैसे आज के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है, जिसमें विशेषकर जो हम लोग जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो ह्यूमन राइट्स के अपने कौन कौन से जो ये पाठ्यक्रम कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस का 6 महीने का अगर आपको कोर्स करना है तो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं। इसी तरह से सर्टिफिकेट न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर प्रोग्राम, NGO मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो आप सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम इन NGO मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्निक, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के बाद में डिप्लोमा की बात करते हैं अगर हम, तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, और इन पाठ्यक्रमों में जो डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करता हूँ तो जैसे आपको अगर एग्रीकल्चर कॉस्ट मैनेजमेंट पे डिप्लोमा करना है तो आप DACM कर सकते हैं। डिप्लोमा इन HIV फैमिली एजुकेशन से करना है तो DAFE कर सकते हैं। डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, ये एक बहुत ही अच्छा एक डिप्लोमा है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि अपना MA इंग्लिश कर रहे हैं उसके साथ में उनको क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की जानकारी करनी है, तो वो डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश कर सकते हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DECE, ये खासतौर से जो ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों के रखरखाव से, उनकी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो वो DECE अवश्य करें। इसके अलावा न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन पे डिप्लोमा है जिसको DNHE कहते हैं, और इसके अलावा डिप्लोमा इन पंचायती लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा है। DTS टूरिज्म स्टडीज़ पे, तो ये डिप्लोमा की बात करते हैं अगर, तो ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। इसी तरह से PG सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, तो ये PG सर्टिफिकेट भी बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो PG सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें PG सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ है,
अडल्ट एजुकेशन पीजी सर्टिफिकेट है इसमें, गांधी और पीस स्टडीज़ पर पीजी सर्टिफिकेट है, पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम है जिसमें खासतौर से अगर जो फैमिली काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पाठ्यक्रम होगा। इसी तरह पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनल जस्टिस, पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग, तो ये एक पीजी डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, आप एक बार जस्ट अपने मैं इतना कहूँगा कि आप अपना जो कॉमन प्रॉस्पेक्टस है उस प्रॉस्पेक्टस को देखिए, तो आपको लगेगा कि इग्नू में जो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं बेसिकली बहुत ही ऐसे पाठ्यक्रम है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ में जो ये पाठ्यक्रम है वो आपको लगेगा कि हाँ, इग्नू से जुड़ के आपने बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त की हैं। तो ये तो एक मैं कहूँगा कि आपको अवश्य ही एक बार प्रॉस्पेक्टस देखना चाहिए अगर आप इग्नू से जुड़ना चाहते हैं। इग्नू से अगर आप लगता है कि आपको लगता है कि ऐसे समय में खासतौर से जुलाई 2025 का जबकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही एक बार इग्नू की वेबसाइट से देखें उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। और जो अभी मैंने चर्चा की है बेसिकली ये सारे पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है जो डीएवी कॉलेज देहरादून में संचालित किए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं केवल देहरादून के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि जो और जगह से, अगर चूँकि हम लोगों के लिए जो सेंटर्स हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो अगर आप देहरादून के अलावा और मतलब किसी जगह से हैं तो वहाँ से भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन प्रवेश के समय आपको अपने स्टडी सेंटर के तौर पर डीएवी कॉलेज 2705 कोड सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में जो नामांकन की प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन प्रवेश, उसका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और ऑनलाइन फी पेमेंट, तो ये प्रोसेस करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके साथ साथ में बाकी स्टडी सेंटर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता पाएँ, क्योंकि जो भी हमारे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के अंतर्गत अध्ययन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, तो उन सभी स्टडी सेंटर के बारे में एक एक बार थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलेगी, तो आपको खासतौर से एक प्रवेश के समय आपको किस स्टडी सेंटर का चयन करना है उस चयन करने में आसानी होगी। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस वाणी को यहीं विराम देता हूँ।